मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मसीह। कितना गहरा प्यार किया, कितना गहरा प्यार किया, कभी ना भूलूंगा मैं मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। स्वीकार कर प्रभु मेरे, अपने राज में ले लो मुझे। स्वीकार कर प्रभु मेरे, अपने राज में ले लो मुझे। आ जाओ मेरी जिंदगी में, आ जाओ मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आ जाओ मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। मेरे पापों के लिए उद्धार दे दो मसीह। और मसीह ने हमारे पापों के लिए उद्धार दे दिया है मेरे प्रियो। और आज मैं आपके सामने इस वचन के द्वारा कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। और हम पहला पढ़ने के लिए निकालेंगे जो फर्स्ट रेफरेंस है, दैट इज़ फ्रॉम हिब्रूस, इब्रानियों 10, हिब्रूस 10, उसकी 26 वर्ड से।
और 26 वर्स में इस प्रकार से लिखा हुआ है, डियर फ्रेंड्स, इफ वी deliberately continue sinning after we have received knowledge of the truth, there is no longer any sacrifice that will cover these sins. I'm gonna read it again, okay? आप मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालें, अगर आपके पास हिंदी बाइबल है तो आप हिंदी से निकालें, नहीं तो इंग्लिश से निकालें. And it says again in Hebrews chapter 10 verses 26, dear friends, if we deliberately continue sinning after we have received knowledge of the truth, there is no longer any sacrifice that will cover these sins. Let's pray. Abba, Father, I come before you, Lord Jesus, in the mighty name of Jesus, Abba. And Abba, I pray, let me be your mouthpiece once again, Father, that you speak, Father, Lord, and let me be bold and courageous, Father, as you speak the truth to your children through my mouth, through my lips, Father. I give my lips to you, Father, Lord, and you satisfy my lips and you speak from me, Father, Lord, within me, Abba, Lord, to your children, Father, and set them free. Let there be breakthrough, Father, in today's message, Father. Let there be repentance in today's message, Abba. In Jesus' name I pray. Amen. मेरे प्रियो, आज का जो ये वचन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि if we deliberately continue sinning, अगर हम जानबूझ के पाप करते जाएंगे, after we have received the knowledge of the truth, सच को जानने के बाद, there is no longer any sacrifice that will cover these sins. मेरे प्रियो, यहाँ पे एक बहुत ही गंभीर बात लिखी हुई है कि अगर हम जानते हुए भी पाप को करते चले जाएंगे, ये जानने के बाद भी कि ये पाप है, इसको हम पाप, वचन के अनुसार ये पाप है, और ये पाप जानते हुए कि ये पाप है, हम उसे जब करते चले जाएंगे मेरे प्रियो, तो वचन कहता है कि ऐसे के लिए कोई भी सैक्रिफाइस, कोई भी बलिदान इस गुनाहों को, इन गुनाहों को ढाक नहीं सकेगा मेरे प्रियो. यीशु का लहू, यीशु का जो बलिदान है मेरे प्रियो, ये सच है कि वो हमारे सब गुनाह, गलतियों को छुपा देता है. लेकिन यीशु का बलिदान और यीशु का लहू हमें इस बात का लाइसेंस नहीं देता कि हम गुनाह पे गुनाह करते चले जाएं और हम जानते हुए उस गुनाह में कंटिन्यू करें जो हमें पता है वचन के अनुसार कि ये गुनाह है. और मेरे प्रियो, उसको हम चाहे किसी भी रीति से जस्टिफाई करें, किसी भी रीति से उसको हम लॉजिकली एक्सप्लेन करें, लेकिन मेरे प्रियो, गुनाह गुनाह है. sin is sin according to the word of God. The word of God is very clear about what is sin and what is not. वचन जो है वो बहुत ही सीधा और सरल है, कोई उसमें ग्रे एरिया नहीं है मेरे प्रियो कि ये sin है कि नहीं है. जो sin है वो sin है. लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम जानते हुए भी उस गुनाह में कंटिन्यू करते हैं, ये जानते हुए कि वो एक पाप है, हम उस पाप में कंटिन्यू करते हैं मेरे प्रियो, तो वचन इस प्रकार कहता है इब्रानियों 10:26 में कि ऐसे गुनाह के लिए कोई बलिदान काफ़ी नहीं है. कोई भी बलिदान ऐसे गुनाह का जो मोल है वो नहीं चुका सकता मेरे प्रियो. और यहाँ पे ये बहुत गंभीर बात है मेरे प्रियो, क्योंकि कई बारी हम मसीही इस बात को जानते हुए कि जो हम कर रहे हैं वो गुनाह है, हम उसमें कंटिन्यू करते हैं और हम सोचते हैं कि शायद हम माफ़ी मांग लेंगे, हम सोचते हैं कि हम कुछ अच्छे काम कर लेंगे, हम सोचते हैं हम दान पुण्य कर लेंगे, हम चर्च में जल्दी जाके झाड़ू पोछा लगा लेंगे, हम चर्च में जाके वचन सुना देंगे, हम सफाई कर देंगे, हम गरीबों को खाना और कंबल बांट देंगे तो हमारे गुनाह छुप जाएंगे. नहीं मेरे प्रियो, अगर कंबल बांटने से और सिनेगॉग और मंदिरों की सफाई करने से गुनाह ढकते मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह को इस दुनिया में नहीं आना पड़ता मेरे प्रियो. क्योंकि मेरे प्रियो, मसीह इस बात को जानते हैं, खुदा बाप इस बात को जानते हैं कि हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है मेरे प्रियो, और किसी भी काम के बदले हमें उद्धार नहीं मिल सकता है मेरे प्रियो.
उद्धार सिर्फ यीशु के नाम में है, उसके बलिदान को विश्वास करके ग्रहण करने में है मेरे प्रियो। लेकिन अगर उसके विश्वास को ग्रहण करने के बाद भी, उसके बलिदान पे विश्वास करके उसको ग्रहण करने के बाद भी मेरे प्रियो, हम गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह जानबूझ के हम करते चले जाते हैं, एंड वी आर नॉट विलिंग टू चेंज आवर लाइफस्टाइल, वी आर नॉट willing to stop sinning, we are not willing to give up that sin whatsoever it might be in our lives. मेरे प्रियो, वचन कहता है कि फिर ऐसे गुनाह के लिए कोई बलिदान काफी नहीं है। मेरे प्रियो, ये एक गंभीर बात है मेरे प्रियो, और आज हमें इस बात को सोचने की जरूरत है। मैं दूसरा वचन आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ इस समय, और मैं पढ़ूंगी आपके सामने, आई थिंक इट्स 1 जॉन, पहला यूहन्ना उसका 3, और उसकी मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। I'm trying to find the reference. यस, पहला यूहन्ना 3 और उसकी 7वीं वर्स, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 7, और यहाँ पे लिखा है, डियर चिल्ड्रन, डोंट लेट एनीवन डिसीव यू अबाउट दिस. When people do what is right, it shows that they are righteous, even as Christ is righteous. But when people keep on sinning, it shows that they belong to the devil, who has been sinning since the beginning. But the Son of God came to destroy the works of the devil. Those who have been born into God's family do not make a practice of sinning because God's life is in them. So they can't keep on sinning because they are children of God. So now we can tell who are children of God and who are children of devil. Anyone who does not live righteously and does not love other believers does not belong to God. मेरे प्रियो, यहाँ पे एक बहुत ही गहरी और एक बहुत ही गंभीर बात, एक सीरियस बात लिखी हुई है कि खुद को डिसीव मत करो। डियर चिल्ड्रन, डोंट डिसीव यू अबाउट दिस। इस बात के लिए खुद को डिसीव मत करो। बात क्या है मेरे प्रियो? व्हेन पीपल डू व्हाट इज राइट, इट शोज दैट दे आर राइचियस इवन एज क्राइस्ट इज राइचियस। कि जब लोग अच्छा करते हैं, सही करते हैं, तो इस बात को दर्शाता है कि वो धार्मिक है जिस प्रकार से मसीह धार्मिक है। But when people keep on sinning, it shows that they belong to devil who has been sinning since the beginning. लेकिन 8वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि लेकिन जब लोग पाप करते चले जाते हैं, they keep on sinning, they continue in that sin. They do not change their lifestyle. They do not give up that sin. वो उस पाप को करते चले जाते हैं मेरे प्रियो. It shows that they belong to the devil. ये इस बात को दर्शाता है कि वो शैतान को बिलोंग करते हैं. Who has been sinning since the beginning? क्योंकि शैतान जो है वो आरंभ से, शुरुआत से पाप करे जा रहा है. Those who have been born into God's family do not make practice of sinning because God's life is in them. लेकिन जो खुदा के परिवार में पैदा हो गए, खुदा के परिवार में पैदा होने का मतलब है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, उसके नाम पे ईमान लाया और कन्फेस किया कि वो उसका, हमारा जीवन का खुदा है, वो जब मसीह खुदा के फैमिली में, उसके परिवार में पैदा हो गए, वो लोग दे डू नॉट मेक अ प्रैक्टिस ऑफ सिनिंग बिकॉज गॉड्स लाइफ इज इन देम. वो पाप करने की आदत नहीं बना लेते क्योंकि खुदा का जीवन उनमें है. So they can't keep on sinning because they're children of God. क्योंकि वो खुदा के बच्चे हैं तो वो पाप करते नहीं चले जाएंगे मेरे प्रियो. So now we can tell who are children of God and who are children of devil. The word of God is so clear here. ये इस प्रकार से कह रहा है कि now we can tell who are children of God and who are children of devil. कि इस प्रकार से कह रहा है कि अब हम बता सकते हैं कि खुदा के बच्चे कौन हैं और शैतान के बच्चे कौन हैं. Anyone who does not live righteously and does not love others does not belong to God. जो धार्मिकता के साथ righteously नहीं रहते और दूसरे मसीही को प्रेम नहीं करते, वो खुदा को बिलोंग नहीं करते मेरे प्रियो.
मेरे प्रियो वचन इस बात में 1 जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 7 से 10 मैंने पढ़ा आपके सामने अभी। यहाँ पे वचन बहुत ही क्लियर है, बहुत क्लियर कट है कि खुदा के बच्चे कौन है और शैतान के बच्चे कौन है। हो सकता है मेरे प्रियो कि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, हो सकता है आपने अपना जीवन उसको दे दिया, लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा छुपा पाप है, कोई ऐसा गुप्त छुपा छुपा पाप है जो शायद गुप्त है, या क्या पता वो सामने भी है, लेकिन आप उस पाप को, उस पाप भरे लाइफ स्टाइल को यू डू नॉट वांट टू गिव अप, आप उसको गिव अप नहीं करना चाहते और आपको लगता है कि नहीं हम तो खुदा के बच्चे। मेरे प्रिय वचन बहुत क्लियरली कहता है कि जो खुदा के बच्चे हैं वो दे विल नॉट कीप ऑन सिनिंग, वो पाप करते नहीं चले जाएंगे। मेरे प्रियो इस बात को कई बारी लोगों को मैंने सुना है इस तरह से सफाई देते हुए, जस्टिफाई करते हुए, क्योंकि शैतान ने उनको धोखे में रखा है कि हमारे तो धार्मिकता से हम बचा ही नहीं जा सकते, हमारे पास धार्मिकता है नहीं, हमारे पास मसीह की धार्मिकता है। हाँ मेरे प्रियो ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे बात उस पाप की हो रही है जो आप अपने जीवन में जानते हैं ये पाप है, लेकिन आप करे चले जा रहे हैं, आप उस पाप में जिए चले जा रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि आप जानते हैं ये पाप है लेकिन आप उसको गिव अप नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आप इस पाप से आपको लगाव है, इस पाप से आपको प्रेम है, ये पाप आपकी आदत बन चुका है। मेरे प्रियो मैं नहीं जानती कि आपकी किस सिचुएशन में है मेरे प्रियो, क्या सिचुएशन है आपके साथ, लेकिन जो भी सिचुएशन है मेरे प्रियो वचन बहुत ही क्लियर है कि अगर आप खुदा के बच्चे हैं, इफ़ यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यू विल नॉट कीप ऑन सिनिंग। आप पाप नहीं करते चले जाएंगे मेरे प्रियो। यू विल रिपेंट एंड रिपेंट नॉट टू रिटर्न टू सिन, बट यू वुड रिपेंट टू रिटर्न टू गॉड। आप इसलिए रिपेंट नहीं करेंगे ताकि आप वापस जाके उस पाप को करें, बल्कि आप इसलिए रिपेंट करेंगे कि आप खुदा के पास वापस जा सकें। ट्रू रिपेंटेंस मीन्स दैट यू विल नॉट सिन, दैट आप जानबूझ के, जानते हुए उस पाप भरे जीवन को कंटिन्यू नहीं करेंगे। वो जो भी आपके लाइफ में ऐसा जो भी सिन है, हो सकता है छोटी बात हो सकता है बड़ी बात हो, पर मेरे प्रियो द वर्ड ऑफ गॉड सेज सिन इज सिन। पाप पाप है। वचन जो खुदा का जो स्टैंडर्ड है पाप को पाप कहने का, वो बहुत फर्क है। वो कहता है कि अगर आप मूर्ख कहते हैं अपने मसीह में भाई को, यानी कि आप हत्यारे बन गए, सो वी कैन नॉट से कि हम तो बड़े पाप नहीं करते, हम छोटे पाप करते हैं। द सिन इज सिन। जो पाप है मेरे प्रियो वो पाप है। यीशु मसीह हमें पापों की आज़ादी देने आए मेरे प्रियो, और हम में से बहुत लोगों ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा, हम में से बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया अपना उद्धारकर्ता मान के। पर मेरे प्रियो क्या इतना काफ़ी है? इतना काफ़ी नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम मसीह के परिवार में, खुदा के परिवार में पैदा हो जाते हैं, वी आर लाइक ए न्यू बॉर्न बेबी। हम एक नवजात बच्चे के समान हम पैदा हो जाते हैं मेरे प्रियो। और जिस प्रकार एक नवजात बच्चा, एक न्यू बॉर्न बेबी को बोलना, चलना, फिरना, खाना पीना, कपड़े पहनना सब सीखना पड़ता है मेरे प्रियो। वी नीड टू लर्न सो मच स्पिरिचुअली, वी नीड टू बिकम स्पिरिचुअली मैच्योर। हमें आत्मिक रीति से मैच्योर होना पड़ता है मेरे प्रियो। और दिस इज नॉट अ वन डे थिंग, दिस इज नॉट अ 1 hour सेंसेशन और हाइप। ये एक दिन की बात नहीं मेरे प्रियो, ये 1 घंटे की बात नहीं मेरे प्रियो, ये जीवन भर का कमिटमेंट है कि यीशु के पीछे मैं चल लिया, अब मैं मुड़ के ना देखूंगा। और क्या मुड़ के नहीं देखना है हमें? लूत की पत्नी के समान सदोम गमोरा जो पुराना जीवन है उसको मुड़ के नहीं देखना है मेरे प्रियो। We need to keep moving forward, our eyes fixed on Lord Jesus on his cross। और जो पीछे पाप भरा जीवन था उसको छोड़ के चले जाना है हमें आगे, मुड़ के नहीं देखना है। That what true repentance means, my dear ones।
लेकिन हम में से बहुत सारे हैं जो वो जीवन ने छोड़ दिया ताकि जो मसीह की अच्छी चीज़ें हैं, जो अनंत जीवन है, जो आशीषें हैं वो मिल जाए। लेकिन पुराने जीवन में से कुछ हमने अपने पास छुपा के रख लिया कि चलो इसको भी लेके चले चले। एंड यू हैव बीन कन्विक्टेड बाय होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं मेरे प्रियो इस पाप को छोड़ दो, इस पाप को मत करो। बट यू डू नॉट वांट टू गिव अप दैट सिंफुल लाइफस्टाइल। आप अपने उस पाप भरे उस लाइफस्टाइल को, उस पाप को, जो भी पाप है आप उसको नहीं छोड़ना चाहते मेरे प्रियो। आप उसको साथ में आगे लेके चले जा रहे हैं। और कई बारी आप धर्म के काम करके और चर्च में बड़े बड़े डोनेशंस करके और जो भी चीज़ें आप करते हैं मेरे प्रियो, आपको लगता है कि उससे आपके पाप धुल जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ, इन कामों से अगर पाप धुल जाते तो यीशु मसीह को बलिदान होने की ज़रूरत नहीं थी मेरे प्रियो। हमारे पापों को हम कभी भी ढांक नहीं सकते अपने किसी भी काम से। और अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रही कि चर्च में डोनेशन देना और गरीबों को खाना खिलाना और दूसरों की मदद करना और सफाई करना बुरी बातें हैं, टाइट देना बुरी बातें, सारी बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो। पर इसका मोटिवेशन क्या है? क्या इसका मोटिवेशन ये है कि आप उसके पीछे पाप को छुपाना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये इतना नेगेटिव हो गया तो हम इतना पॉजिटिव कर लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा? नहीं मेरे प्रियो, इस प्रकार का गणित, इस प्रकार का मैथमेटिक्स खुदा के सामने नहीं चलता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आज मैं आपको यहाँ पे कंडेम नहीं करने आई, मैं आपको बुरा भला नहीं कहने आई मेरे प्रियो। जितना ये वचन आपके लिए है उतना वचन मेरे लिए है, क्योंकि वचन एक दो धारी तलवार है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, मैं आज आप से इस बात की रिक्वेस्ट करने आई हूँ और आपको ये बात याद दिलाने आई हूँ मेरे प्रियो कि आपने मसीह को अपने जीवन में खुदा करके ग्रहण किया है, आपने उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। लेकिन आज मेरे प्रियो, आप अपने 10 साल 20 साल शायद पूरा जीवन मसीह में चल रहे हैं आप, लेकिन आपके अंदर जो पाप है जिस भी एरिया में रह गया है, आप तैयार नहीं है उसको गिव अप करने के लिए। यू डू नॉट वॉन्ट टू गिव अप बिकॉज समवेयर यू लव दैट सिन, या इट इज कन्वीनियंट टू सिन। मेरे प्रियो, जो भी है वो अनंत जीवन के सामने और जो मसीह ने आपको देना है उसके सामने वो कुछ नहीं है मेरे प्रियो। आप उस सिन को परमेश्वर की वेदी पे लेके आओ, रख दे वहां पे और बोले परमेश्वर, मैं पूरे मन पूरे ईमान से इस सिन को सिन बुलाती हूँ। द फर्स्ट स्टेप, कॉल दैट सिन एज सिन। उस पाप को अब पाप कह के बुलाए मेरे प्रियो, उसको तो कोई दूसरा नाम ना दे, उसको छुपाए नहीं मेरे प्रियो, उसको आप ढाके नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि ढक के भी वो पाप ढक नहीं सकता, क्योंकि खुदा के सामने हम नंगे हैं। खुदा हमें अंदर से लेके बाहर तक देखता है, वो जानता है मेरे प्रियो हमारे हर एक गुप्त छुपे गुनाह को मेरे प्रियो। और वचन कहता है कि ये उसका प्रेम है कि हम नाश नहीं हो गए, ये उसका प्रेम है कि हम कंज्यूम नहीं हो गए मेरे प्रियो। वो हमको बार 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 मौके दिए चले जा रहा है मेरे प्रियो कि हम रिपेंट कर लें उस गुनाह से, हम उस गुनाह को खुदा के सामने ला के क्रूसीफाई कर दें। लेकिन मेरे प्रियो, जब उसका सब्र खत्म हो जाएगा मेरे प्रियो, हो सकता है आप अब तक उस पाप में रह रहे हैं और आपको लगता है अब तक तो कुछ हुआ नहीं, लाइफ इज गुड। मेरे प्रियो, सदोम उमोरा को परमेश्वर ने पहले दिन डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया था जब पाप शुरू हुआ था। गॉड इज अ मर्सीफुल गॉड, वो छूट देता है, वो समय देता है, वो बार बार कहता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम बार बार कहने पे भी नहीं सुनते मेरे प्रियो, तब उसका क्रोध भड़कता है मेरे प्रियो। और होने दे कि ऐसा हमारे साथ ना हो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध के सामने में और आप कुछ नहीं कर पाएंगे फिर उस दिन। इसलिए मेरे प्रियो, भला है कि हम समय रहते उस पाप को छोड़ दें, हम रिपेंट करें। और अगर आपको मदद चाहिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना आत्मा, पवित्र आत्मा हमें दिया है मेरे प्रियो, और पवित्र आत्मा की सहायता से आप उस सिन से बाहर निकल सकते हैं। देयर इज अ होप फॉर यू माई ब्रदर, देयर इज अ होप फॉर यू माई सिस्टर। लाइफ इज नॉट होपलेस, क्राइस्ट डाइड फॉर सिनर्स।
वो गुनाहगारों के लिए ही मरा, वो मेरे और आपके लिए ही मरा मेरे प्रियो। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट देयर इज अ पार्ट वी नीड टू प्ले। हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हमारा भी कुछ फर्ज है जो हमने करना है मेरे प्रियो। वी नीड टू कॉल सिन एज सिन। पहला काम, पाप को पाप बुलाएं, छुपाए नहीं, दूसरा नाम ना दें। एंड सेकेंड स्टेप इज ट्रू रिपेंटेंस। ट्रू रिपेंटेंस करने पे यू विल नॉट रिटर्न टू सिन, यू विल रिपेंट टू रिटर्न टू गॉड। ट्रू रिपेंटेंस का मतलब है कि आप वापस पाप करने नहीं जाएंगे मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की तरफ जाएंगे। जब भी आपको उस पाप करने की तलब होगी, जब भी आपको वो पाप करने का मन करेगा मेरे प्रियो, यू विल रन टू गॉड, you will run to Abba and you will say, Abba, I don't want to sin anymore, I don't want to live this kind of life anymore, I don't want to hide my sin, Abba, Abba help me, Abba, I want to come out of this sin। अब मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना बड़ा हाथ डाल के, दाहिना हाथ डाल के आपको निकाल लेंगे वहां से। He will help you। बशर्ते आप जब पाप करने का मन करे तो सिन की तरफ ना वापस भागे, एक बार और कर ले ये सोच के ना भागे, बल्कि आप खुदा की ओर भागे और बोले, खुदा मेरी चट्टान, मेरे आबा मेरी मदद कर, मैं इस सिन में फंस गई हूँ, फंस गया हूँ, मैं निकलना चाहती हूँ, निकलना चाहता हूँ, निकल नहीं सक रहा, आप मेरी मदद करें। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जब हम खुदा को बुलाते हैं, ही इज एवर प्रेजेंट हेल्प इन टाइम ऑफ नीड। वो एक ऐसी सहायता, एक ऐसी मदद है मेरे प्रियो जो हमेशा प्रेजेंट है। हमें सिर्फ बुलाने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आज का वचन जो मैं आपके सामने मेरे द्वारा जो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं मेरे प्रियो, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ना अच्छा लगे, क्योंकि हम खुदा से अच्छी चीज़ें तो लेना चाहते हैं लेकिन करेक्शन को नहीं लेना चाहते मेरे प्रियो, हम डिसिप्लिन को नहीं लेना चाहते मेरे प्रियो। पर इब्रानियों 13 में आई थिंक 12 या 13, इधर इट्स 12 और 13, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि कौन सा पिता है जो अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करता। और लिखा है इस प्रकार से कि अगर तुम्हें खुदा डिसिप्लिन नहीं करता, ताड़ना नहीं देता, मतलब तुम नाजायज हो, यू आर इलेजिटिमेट। इस प्रकार वचन कहता है मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा शब्द है। यानी कि अगर पवित्र आत्मा आपको करेक्ट कर रहा है, अगर खुदावन आपको करेक्ट कर रहे हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, आप उनके प्रिय पुत्र और पुत्री हैं, इसलिए वो आपको करेक्ट कर रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए वो आपको कह रहे हैं कि रिपेंट करो, छोड़ दो इस पाप को, इसलिए वो कह रहे हैं। सो मेरे प्रियो, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू गिव अप दैट सिन। इट्स नॉट वर्थ माई डियर, इट्स नॉट वर्थ। जो खुदा का आपके जीवन के लिए प्लान है, जो बड़ी चीज़ें उसने सोच के रखी हैं, जो अनंत जीवन और जो जीवन का मुकुट आपके लिए रखा है मेरे प्रियो, उसके सामने ये सिन कुछ नहीं है। एंड यू कैन गिव अप, यू कैन ओवरकम दिस सिन थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस, थ्रू द पावर ऑफ क्राइस्ट। वचन कहता है कि the same power which resurrected Christ from grave lives in you and me। वचन कहता है कि मसीह का वो सामर्थ जिसने खुदा का वो सामर्थ जिसने मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, वो resurrecting पावर आप में और मुझ में रहती है मेरे प्रियो। So we are not weak, हम कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर खुदा का सामर्थ है। हम अपने आप में तो कमज़ोर है मेरे प्रियो, लेकिन अगर खुदा का सामर्थ हमारे अंदर जो उसने हमें दिया है मेरे प्रियो, तो हम कमज़ोर नहीं हैं। सो मेरे प्रियो, टुडे आई एम हियर टू अर्ज यू। मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मेरे प्रियो, समय को बहुमूल्य जाने। हमें नहीं पता कब आंख बंद हो जाएगी, कब सांसें रुक जाएंगी और कब हम खुदा के सामने खड़े हो जाएंगे मेरे प्रियो, हमें नहीं पता है। इफ यू आर थिंकिंग आई हैव अ लाइफ टू लिव, अभी बहुत समय बचा हुआ है और उसके बाद मैं रिपेंट कर लूँगा, नहीं मेरे प्रियो। यू एंड मी डू नॉट नो, वी डोंट नो, ओनली गॉड नो, यू नो, ओनली ही नोज, ही हैज़ अ डेज नंबर्ड। उसको पता है कितने दिन जीना है हमने। जितने दिन उसने सोचे हैं ना मेरे प्रियो, जितनी सांसें सोची हैं, उससे एक भी आगे पीछे सांस हम ले कम या ज़्यादा नहीं ले सकते मेरे प्रियो, उतनी ही लेंगे हम। So I want to request you today, give that sin up। उस पाप को आप दे दे मेरे प्रियो, आप छोड़ दे मेरे प्रियो, उस गुनाह को, उस पाप को
आप छोड़ दें मेरे प्रियो, कोई छोटा या बड़ा गुनाह नहीं है. लाइक आई सेड, sin is sin. Call it sin. If it's sin according to the word of God, then it is sin. It does not matter कि कितने लोग इस प्रकार से कर रहे हैं या कर चुके हैं. It does not matter मेरे प्रियो. कोई भी लॉजिक, कोई भी जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता, because sin is sin. The word of God is very clear. And if you are the child of God, you will not continue to live in sinning. You will not continue sinning. You will repent. अगर आप खुदा के बच्चे हैं मेरे प्रियो, तो आप उस पाप में कंटिन्यू नहीं करते चले जाएंगे मेरे प्रियो. You would want to give up and you will give up. And if you want to give up, you will give up मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपकी खुद सहायता करेंगे. With this word, may God bless you. Let me say a quick word of prayer. एक प्रार्थना के साथ मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि समय कम है. मैं जाना चाहती हूँ, फ्यूचर में परमेश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द मैं लाइव आके और भी बातें जो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं मेरे प्रियो में कहूँगी. और मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि किसी भी रीति से मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत धर्मी हूँ, नहीं मेरे प्रियो. लेकिन हाँ, मैं इतना कह रही हूँ कि जब परमेश्वर कोई पाप दिखाते हैं तो हमने रिपेंट करना है उस गुनाह का. So let me say a quick word of prayer. Abba, I come before you, Father, Lord, in all humility, Lord. मैं सारी हलीमियत में अब आपके सामने आती हूँ पिता. और पिता, मैं अपने खुद के जीवन में पिता जो भी छुपे पाप हैं पिता, जो भी है पिता, मैं पिता आपसे कहती हूँ आप मुझे दिखाएं, और मैं उस पाप को पाप कहूँगी पिता, और मैं उससे रिपेंट करूँगी. अब आई प्रे फॉर माई सिस्टर, माई ब्रदर, जो पाप में फंसे हैं पिता, इस पाप के दलदल, इस पाप के कीच से पिता वो निकल नहीं पा रहे हैं पिता. एंड दैट जस्ट समटाइम्स ब्रिंग्स दिस वेट ऑफ गिल्ट एंड शेम. गिल्ट का और शर्म का जो भार है उनके कंधों पे भारी होता चला जा रहा है, उनके सर पे भारी होता चला आ रहा है पिता, पर वो इस पाप को नहीं छोड़ पा रहे हैं राजा. अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, आपका वचन कहता है कि आप हमारे पापों को पिता आप हिम की नाई श्वेत कर देंगे मेरे पिता. पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता अपने इस प्यारे भाई और बहन के लिए आप इसकी मदद करें पिता. आज इस समय पिता जो भी इस वीडियो को देखते हुए पिता अपने पाप से रिपेंट कर रहे हैं पिता, ट्रूली रिपेंट कर रहे हैं राजा, मैं मसीह की सामर्थ को बोलती हूँ उनके जीवन में कि पिता ये पाप की बेड़ियां उनके जीवन से फट के निकल जाए, ब्रेक हो जाए. ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस. ये शैकल्स की चेन जो पाप की इनको जकड़ के रखा है पिता, आई ब्रेक इट इन द नेम ऑफ जीसस. आई ब्रेक दिस योक अपॉन योर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस. इसी समय आप आजाद हो जाए, इस पाप की मजदूरी से आजाद हो जाए, यीशु के लहू से, यीशु के नाम से. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू फादर. आप एक बड़े काम को कर रहे हैं पिता, आप एक बड़ी चीज को, एक बड़े छुटकारे को पिता आज लेके आए हैं पिता अपने बच्चों के जीवन में. एक बड़ा छुटकारा पिता. आई स्पीक दिस ब्रेक थ्रू, आई स्पीक दिस ब्रेक थ्रू इन द नेम ऑफ जीसस. में एक बड़े छुटकारे को आपके जीवन पे यीशु के नाम से डिक्लेयर कर देती हूँ. इसी घड़ी में डिक्लेयर कर रही हूँ, यीशु के नाम से आप रिसीव करें और ट्रूली रिपेंट करें मेरे प्रियो. ट्रूली रिपेंट करें. खुदा से कुछ नहीं छुपा मेरे प्रियो, छुपाने का कोई मतलब नहीं है. रिपेंट. True repentance, again, true repentance, when you really truly repent, you will return to God. You will not return back to sin. आप sin की ओर नहीं देखेंगे मेरे प्रियो. अब I thank you and praise you, Father, and I bless my brother and sister watching this video, Father. You love them, Father, and help them to see the sin and recognize the sin in their life and not justify it anymore, but call the sin as sin and truly repent, Father, and return to you, Abba. Thank you, Abba. Thank you, Father. In Jesus' name I pray. God bless you. Jesus loves you, and Holy Spirit is with you.